सभी को हरिओम। हरिओम हरिओम। आज मेरे साथ तारकेश्वर चौधरी जी हैं जो कि योगा प्रैक्टिशनर है और नेचुरोपैथ प्रैक्टिशनर है। इसी के साथ साथ ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ अच्छा होम्योपैथ भी है, तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी भी किए हुए हैं। तो आज हम इनसे कुछ बातें करेंगे, इनसे बहुत कुछ नया सीखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो तारकेश्वर जी, सबसे पहले आप हमें बताइए आपका प्रोफेशन और हमको नेचुरोपैथी के बारे में थोड़ा और जानकारी दीजिए। चलिए, बहुत अच्छे। जब से मैं योग नेचुरोपैथ में आया हूँ तो मेरा बोल के कुछ भी नहीं है, सबको पढ़ने प्रणाम हरिओम तत्सत। क्योंकि ये मैंपन को हटा देना, तभी आप नेचुरोपैथ, ठीक है ना। नेचुरोपैथ मतलब क्या? नेचर के साथ। नेचर क्या है? हवा, मिट्टी, पानी, आकाश, जल तक, इसी से। अभी हम लोग देखिए क्लोज रूम में मोटा मोटा पर्दा कवर कर गया है, ये केमिकल पेंटिंग, ठीक है ना। हमेशा साबुन लगा रहे, शैम्पू लगा रहे। जो पहले हम लोग दातुन करते थे, जो दातुन करने से जो हम लोग खुद उसका जो रस निकलता था वो हम लोग स्वॉलो करते थे, ठीक है ना। उससे क्या होता था, हमारा जो साइनसेस है, मेजरली साइनस या जो भी साइनस बोलिए, वो सब काम होता था। अभी क्या करें, जो सलीवा अपने मुंह में आ रहा है, जो 22 केमिकल्स बोलते हैं, उसको हम लोग फेंकते हैं, या जितना भी केमिकल्स उसको फेंकते हैं। तो फेंक के क्या हो रहा है, हमारे शरीर से जो अंदर जाना चाहिए वो बाहर निकल रहा है। ये छोटा छोटा चीज़। अब मैं बोलूँगा मिट्टी चिकित्सा या हाइड्रोथेरेपी बोलिए, नेचुरोपैथ में 5 भाग हैं, ठीक है। तो हाइड्रोथेरेपी का ये नया नया पार्ट अभी जेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे फिजियोथेरेपी में भी किया हूँ, उसका भी प्रैक्टिस चल रहा है, एडवांस थेरेपी भी कोर्स भी चल रहा है। तो जेल हो गया। पहले हम लोग गर्म सेक देते थे, वहाँ पे अभी आपका अल्ट्रासाउंड सेक आ गया, टेंस आ गया, SW माने शॉर्ट वेव डायथर्मी बोलते हैं, ये आ गया। माने इलेक्ट्रिकली, माने जो नेचर ने हमें सन, जैसे सन बात हुआ, आप 10 मिनट सन बात कीजिए या 5 मिनट सन बात कीजिए, या 5 मिनट से स्टार्ट करके 15 मिनट तक कीजिए। उसमें फिर प्रोसेस है, जो जानकार हो उससे आपको लेना चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे अभी क्या, क्लोज रूम में हम लोग हीट दे रहे हैं, हॉट एयर मसाज या हॉट एयर, सब क्या है, सब आर्टिफिशियल। तो ये आर्टिफिशियल छोड़ के जो हमारा प्रकृति ने दिया है, जो बोलते हैं सबसे बेस्ट डॉक्टर 6 डॉक्टर, हु आर दे? वो कौन है? सबसे पहला डॉक्टर सन, दूसरा डॉक्टर आपका फूड हैबिट, क्या खाते हैं आप, ठीक है ना। तीसरा हो गया कैसा आपका थॉट है। चौथा हो गया कैसा आपका रहन सहन है, किसके साथ आप रह रहे हैं। बोलते हैं बसत कुसन चाहत कुशल, खराब के संग रह रहे हैं और सोच रहे मेरा अच्छा होगा तो कैसे होगा। आज हम पिज्ज़ा, बर्गर, केक, नूडल्स ये सब अगर खाएंगे तो ये तो मेरा अच्छा नहीं है ना। सब फाइन पार्टिकल्स है, सब हमारे ये गट जो बोलती है, जो ट्रैक है मुंह से लेके नस तक, या जो पॉटी मार के जहाँ तक हम निकालते हैं मल द्वार तक, वहाँ तक वो ट्रैक में तो फंस जाए ना। बिस्किट ही आप खाइए और देखिए दांत में कैसे चिपक जाए, ठीक है ना। ये फाइन पार्टिकल्स खाएंगे तो ये तो यहाँ पे तो आप मुँह खुली कर ही निकालिए। लेकिन हम लोग तो मीठा खा लिए, जैसे मेरा ही बचपन में आदत था, मीठा खाए और मीठापन चला जाएगा, मैं मुँह कैसे धोऊँ, तो मेरा दांत का प्रॉब्लम हुआ। तो जैसे ही नेचर के साथ आप जुड़ेंगे, तब नेचर है क्या, बाहर निकलना है। हम लोग बाहर नहीं निकलते, हमेशा क्लोज में रहते हैं। आप बाहर निकलिए, किसी को पेशेंट है डिप्रेशन का, एंजाइटी का, उसको खाली बोलिए आधा घंटा बाहर रहने के लिए, बैठने के लिए, या खाली ज़मीन है पार्क में ही खाली पाँव बैठने, या ऐसे भी बैठने के लिए। तो जो लक्स आता है, लाइट का जो यूनिट हम लोग मेजर करते हैं, लक्स में मिनट मेजर करता है। मोबाइल में देखोगे तो घर का लक्स आएगा 100, 200 या 400 मैक्सिमम। लेकिन आप जैसे ही बाहर जाते हो 1000, 2000, 10,000 पर लक्स तक जाएगा, ठीक है। उसमें जो आपका शरीर में चेंजेस आएगा, जो वाइब्रेशन आएगा, वो ऐसे आप ठीक हो गए। तो नेचुरोपैथी क्या है, सबसे पहले समझना पड़ेगा। पंचतत्व जो बोला, पंचतत्व ये शरीर जो बना हुआ, पृथ्वी हो गया, जल हो गया, अग्नि हो गया, वायु हो गया, आकाश तत्व। अभी आकाश तत्व को हम लोग खा खा के भर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो जो खाली स्थान है, जो मैं बोल पा रहा हूँ, हाथ पाँव हिला पा रहा हूँ, उसको तो अगर कॉन्ट्रैक्टर पे बंद कर दिया जाए तो कैसे होगा। तो हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, समय से नहीं खा रहे हैं। जैन लोग को देखिए, वो लोग 6 बजे के बाद नहीं खाते। जैन लोग को तो छोड़ ही दीजिए, आप कोई भी पशु
इवन बंदर को या कुत्ता को ही शाम को दे दीजिए, खाने के लिए नहीं है। आपका घर वाला खा लेगा, लेकिन बाहर वाला जो स्ट्रीट डॉग जो है, जो बाहर में कुत्ते हैं, वो नहीं खाएंगे। लेकिन आप घर में तो उसको छोटा बच्चा से ही हैबिट लगाएंगे तो रात को भी खाएगा, उसका बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो लेकिन नेचुरल जो एनिमल है वो आपका नहीं खाएंगे। और हम लोग अभी तो लेट नाइट पार्टी, ठीक है ना, ये सब होता है, जितना हो ज़्यादा ही रात को ही खाना है, तो कैसे होगा। तो बहुत सारी चीज़ें बातें करने के लिए आप लोग ट्रैक से बाहर निकल जाएंगे। तो आप प्रोफेशन के बारे में बोल रहे थे। हाँ। तो प्रोफेशन, और हमें थोड़ा बताइए कि ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ, हाँ, इलेक्ट्रो ये क्या है? होम्योपैथी हाँ। बहुत नया वर्ड है, लेकिन ट्रीटमेंट थेरेपी नया नहीं है, ये भी करीब 300-400 साल पुराना ही है, ठीक है। काउंट सीजर मैट्री, डॉक्टर काउंट सीजर मैट्री होम्योपैथी थे, वहीं से काउंट सीजर मैट्री से ये फाउंडर है, जर्मनी से ही स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो जैसे हम लोग होम्योपैथ हैरीमैन के समय के सब टाइम के थे, उतना मैं हिस्ट्री में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन वहीं से ही स्टार्ट है। अपने इंडिया में भी 1-2 साल से नहीं, मोर देन 100 ईयर्स से इलेक्ट्रो होम्योपैथी काम करता है। नर्सरी में बोलूँ तो 114 टाइप्स ऑफ प्लांट्स हैं, वो प्लांट बेस्ड पे ही टोटल मेडिसिन आपका 66 मेडिसिन है। उसी से सर्दी खांसी से लेकर कैंसर तक का सभी का ही इलाज है, एकदम निर्दोष है। वेजिटेरियन मेडिसिन आप होम्योपैथी में भी देखेंगे, तिलचट्टा सांप से, बिच्छू से भी बनाया जाता है, इसमें टोटली प्लांट से बनाया हुआ है और बहुत अच्छा काम करता है। मैं तो 100 से ऊपर पेशेंट को दे चुका हूँ और काफ़ी उसमें बेनिफिट मिला है। इवन मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी मिला है, मेरे बेटी, वाइफ बोलिए, माँ बोलिए, पिताजी बोलिए, मैं खुद ही बोलूँगा, ठीक है। एनर्जेटिक भी है, जो बोलते हैं तुरंत दांत दर्द हुआ तो दांत दर्द में भी काम करता है, बहुत सारा चीज़ है। तो ये है, और ग्लोबल्स में ही आता है और डिस्टिल वाटर में हम लोग यूज़ करते हैं जैसे होम्योपैथी में। लेकिन एक मेडिसिन में 10-12 प्लांट से बना हुआ मेडिसिन काफ़ी हाईली इफेक्टिव और चीप एंड बेस्ट। सो आप नेचुरोपैथ बोलिए या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ बोलिए, ये क्या एलोपैथी के सब्स्टिट्यूट्स हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, और एलोपैथ भी तो अलग नहीं है। सुश्रुत महाराज जो थे वो अकेले ही एक ऐसे माने सर्जन थे जो सारा सर से लेके पाँव तक का अकेला ही सर्जरी करते थे। वहीं से तो सर्जरी स्टार्ट हुआ, और सर्जरी एलोपैथ से तो नहीं, आयुर्वेद से ही आया हुआ। अभी मॉडर्न रूप, एडवांस रूप, जैसे पहले हम लोग धोती कुर्ता पहनते थे या साड़ी पहनते थे लेडीज लोग, अभी हम लोग टी शर्ट में गए, जो हम लोग कंफर्टेबल लगे हम लोग पहन लें, ठीक है ना। लेकिन यही अगर सिंथेटिक पहनेंगे तो हमारा स्किन का प्रॉब्लम जल्दी आएगा, आएगा ना। तो एलोपैथ का सब्स्टिट्यूट, एलोपैथ अपनी जगह में है, मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं करूँ, एलोपैथ का अपना महत्व। आज जो एलोपैथ कर सकता है वो आयुर्वेद नहीं कर सकता, जो आयुर्वेद कर सकता है एलोपैथ नहीं करता, सब एक दूसरे का पूरक हैं, सब मिल के काम करें तो बहुत अच्छा काम होगा और प्रगति होगा। आप क्या बोलेंगे तारकेश्वर जी, बिकॉज आजकल क्या होता है ना, छोटे छोटे आप कुछ हेल्थ इश्यूज लेके जाओगे डॉक्टर के पास, एलोपैथ डॉक्टर के पास, वो कुछ भी हो कभी कभी अनवांटेडली एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। तो नेचुरोपैथी में या फिर इलेक्ट्रो होम्योपैथ में एंटीबायोटिक्स के सब्स्टिट्यूट है जो कि हमारे बॉडी का जो इम्यूनिटी पावर है उसको घटा नहीं देता, ऐसा है कुछ? एकदम है मैम। इलेक्ट्रो होम्योपैथी में A1, S1 नेचुरल एंटीबायोटिक है, ठीक है। और उसको तो आप छोड़ ही दीजिए, आपके घर में तो एंटीबायोटिक भरे पड़े हैं। आपका अदरक हो गया, तुलसी पत्ता हो गया, दालचीनी हो गया, गोल मरीच हो गया, क्या है, सब एंटीबायोटिक ही है। आप थोड़ा लंबा गहरा सांस लिए, वो भी एंटीबायोटिक का ही काम करेगा, ठीक है ना। और मैं और एक चीज़ कहना चाहूँगा, सभी डॉक्टर एलोपैथी क्यों ना हो, मेरे बहुत गुरुजन हैं एलोपैथ डॉक्टर हैं, वो चट से एंटीबायोटिक या कोई मेडिसिन ही नहीं देते। पहले वो लोग बोलते हैं कि आप ये करो, होम रेमेडी करो, आपका जो गलत खान पान है, गलत सोच विचार है, इसको आप ठीक करो, ठीक है। लंबा गहरा सांस लो। मेरे गुरु जी हैं MS, MBBS, MCS, FIGES, साथ में योगा नेचुरोपैथी में PhD भी कर रहे हैं, ठीक है ना। मेरे गुरु जी डॉक्टर सुरेंद्र राय, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, उन्हीं के आशीर्वाद से या प्रभु की कृपा से मैं योग नेचुरोपैथी में आया हूँ। तो सब नहीं, लेकिन अधिकतर अभी लालची हो गए हैं, क्योंकि एक कॉलेज में जाएंगे एडमिशन के लिए तो 1 करोड़ रुपया आपको जब MBBS के लिए देना पड़ेगा बिना पास किए ही, ठीक है। और आपको इतना साल पढ़ना, तो आप पैसा कहाँ से वसूल करोगे? एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया ना, ये तो सेवा का मार्ग है। लेकिन सेवा का मार्ग में अभी हम लोग मेवा बिजनेस बना लिया, तो वहाँ तो आप पैसा वसूल करना चाहोगे, तो वही अननेसेसरी दवाई, अननेसेसरी टेस्ट, अननेसेसरी
दौड़ाना, अननेसेसरी फियर दिखाना, ये सब है, नहीं है ऐसा नहीं, लेकिन मैं बोलूँगा सभी नहीं है, अच्छे बुरे सब मिलके दुनिया है। और फिर तारकेश्वर जी मुझे बताइए, आज का जो जनरेशन है बहुत ही बिजी है, पैसे कमाने में लगे हुए हैं, दे आर वर्किंग डे एंड नाइट, दिन रात काम कर रहे हैं, सुबह 7 बजे 8 बजे निकल जाते हैं, रात को 9:30 10 बजे 11 बजे, कभी कभी उससे भी लेट वापस आते हैं, दिन भर काम करते रहते हैं। उनके लिए आप क्या बोलोगे, उनका मतलब लाइफस्टाइल चेंज या फिर कुछ ऐसा टिप्स जो कि उनको हेल्दी रखने में सहायता करे? देखिए, चारों तरफ झूठ 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 का ही प्रचार हो रहा है, सुबह से शाम तक झूठ, चाहे आप यूट्यूब में देखिए, इंटरनेट में देखिए या टीवी में देखिए, एक ही झूठ को सारा दिन बोला जा रहा है, ठीक है। और एक दिखाई जा रहा है कि यही लाइफ है, यही लाइफ है, चकाचौंध की दुनिया ही लाइफ है। दिशाहीन आदमी या दिशाहीन मनुष्य कहीं भी नहीं पहुंच सकता जब तक आपको पता न हो कि मुझे कहाँ पहुंचना है। तो आजकल यंगस्टर के भी कोई गलती नहीं, क्योंकि चारों तरफ वही ही चल रहा है। एक कितना भी घोर अंधकार हो, एक माचिस का कीड़े या एक रोशनी, एक किरण जो रे बोलते हैं, वो आने से सारा अंधकार दूर। तो उनको ज्ञान की आवश्यकता है, अपने आप को जानने की आवश्यकता है। जब वो जान जाएंगे हम कौन है, मेरा लाइफ का पर्पज क्या है, ये सब अपने आप छूट जाएगा, ठीक है ना। तो उनको एक मार्गदर्शन जरूरत है। जैसे आप, मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ, इंजीनियरिंग छोड़ के आप कितना योग सिखा रही है और कितना सारे पेशेंट को ठीक किए हैं और ठीक हो रही है, ठीक है ना। तो बहुत अच्छा, यही संदेश माने परमात्मा का संदेश हम लोग को सबको पहुँचाना है। और अपने जो अंधकार में डूब गए हैं, अपने भाई बहन लोग, सब हमारे भाई बहन ही हैं, उसको आगे लेके बढ़ना है, ठीक है। और टिप्स क्या, यही वीडियो के माध्यम से अगर जाने, आप सिर्फ जानिए कि आपका लाइफ सिर्फ कमाने खटाने के लिए है कि सारा दिन दौड़े, लेकिन आपको रियल में एक हैप्पीनेस यहाँ फील होना कि शांति, कि मैं सुकून से हूँ, मैं शांति से हूँ, मैं आराम से हूँ, सब कुछ होते हुए भी अगर हाँ, तो आपको वो लाइफ ठीक है, क्योंकि कोई गलत नहीं है, सब सही है, सब अपने अपने डायरेक्शन का बात है, दृष्टिकोण का बात है, ठीक है ना। थैंक यू सो मच आपके समय के लिए, थैंक यू, और इतना सारा इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और हो सकता है कुछ लोग आपसे कांटेक्ट करना चाहे तो मैं आपका डिटेल्स शेयर कर सकती हूँ? हाँ, डिटेल्स शेयर कर सकते हैं। कभी मैं कॉल नहीं उठा पाया, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ बाद में, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो नेचुरोपैथी से या फिर इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से डिजीजेस को रिवर्स करना चाहेंगे या फिर ऑब्वियसली यूज़ करना चाहेंगे, देखना चाहेंगे डज इट वर्क ऑन थिंग्स। सो इस वजह से अगर वो कांटेक्ट करना चाहें देन आई विल शेयर। थैंक यू। एक लास्ट में डिजीज जब वर्ड आया तो मैं बोलना चाहूँ, डिजीज कुछ है ही नहीं, ठीक है ना, सब मन का खेल है। आप सोचिए, मैं देह अभिमानी और आत्माभिमानी, जब हम लोग ब्रह्मा कुमारी क्लास कर रहे थे वहाँ पे देह अभिमानी आत्माभिमानी, आप आत्मा है अगर आपने का आत्मा मानते हैं तो उसको कोई डिजीज होता ही नहीं है। ये शरीर को है, ये शरीर तो कर्म का फल भोग रहा है, ठीक है ना, तो वो तो भोगना ही है। रामकृष्ण परमहंस जी को भी भोगना पड़ा, स्वामी विवेकानंद जी को भी भोगना पड़ा, सभी को, ठीक है। आप नहीं भोगेंगे तो आपके बदले प्रभु भोगेंगे, लेकिन प्रभु लेते हैं, लेकिन उस तरह का आपको भक्ति जागेगा तब। तो सोचिए, आप आत्म अभिमानी बनिए, मतलब मैं एनर्जी हूँ, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, ठीक है ना। और छोटा सा टिप्स, 3 चीज़ है। पहला ये शरीर, ठीक है, ये दूसरा मन, और तीसरा ये आत्मा। आत्मा रिफ्लेक्टेड आत्मा बोलते हैं इसमें, ठीक है ना। तो बॉडी नीड्स, जो मैं अधिकतर बोला करता हूँ, बॉडी नीड्स एक्टिवेशन इन न्यूट्रिशन। बॉडी को जितना एक्टिविटी आप किए, जितना काम किए, जितना मेहनत किए, उस हिसाब से आप न्यूट्रिशन लीजिए। माइंड बॉडी को चला रहा है, ठीक है ना, तो माइंड नीड्स मोटिवेशन एंड मेडिटेशन। हमेशा मोटिवेट करना है अच्छे काम के लिए, लेकिन चारों तरफ काला काला है, उसी में से मुझे बच के निकलना है, ठीक है। तो हमेशा मोटिवेट करते रहना है, ठीक है, और मेडिटेट करना है उस पर खुली आंखों से। ये नहीं कि आंखें बंद करके मैंने मेडिटेट किया, ठीक है, खुली आंखों से हमें उस पर ध्यान। आँख खुला है लेकिन मन कहीं और, ठीक है ना। और तीसरा प्यूरिफिकेशन, सोल नीड्स प्यूरिफिकेशन। सोल प्योर ही है, लेकिन जो रिफ्लेक्टेड सोल है वो इम्प्योर है, उस पर धूल जमी हुई है, उस धूल को साफ करना,
आप जितने प्योर होंगे, ऑलमाइटी का आशीर्वाद ऐसे ही बनेगा, अपने आप ठीक होंगे। यही सबसे बड़ा टिप्स है। कोई दवाई से ही नहीं ठीक होंगे, ये जितना प्योर होते जाएंगे आप ठीक होंगे। ठीक है ना? बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आने के लिए। आज आगे जाके जब भी टाइम मिलेगा मैं बिल्कुल वापस से आपसे कनेक्ट करूंगी, वापस से हम बात करेंगे, वापस से हम लोग कुछ और इन्फॉर्मेशन, कुछ और नॉलेज शेयर करेंगे। हरिओम। हरिओम सर।